हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट। आए हो बोलो बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की। मंडे सेशन में आने वाले हफ्ते में क्या रहेगा, कैसे प्ले करना, सबको जानेंगे। शुरुआत सबसे पहले अगर क्रूड ऑयल से कर ली जाए तो क्रूड ऑयल में हमने कहीं ना कहीं इस हफ्ते में काफी अपसाइड डाउनसाइड देखी है। हालांकि जो मैंने बताया था आप लोगों को कि ये 7100 7060 का जोन अगर टूटता है तो यहाँ पे गिरावट देखने को मिल सकती है। और मेरा जो पहला टारगेट था यानी कि 6800 6830 वो पूरी तरह से हिट हुआ। आई होप आप लोगों ने इसमें एक अच्छा प्रॉफिट जरूर कमाया होगा। हालांकि उसके बाद इस हफ्ते के सेकंड हाफ में हमें काफी फ्लक्चुएशन भी देखने को मिला। हालांकि अगर मैं थोड़े फंडामेंटल्स की अगर बात कर लूं तो जिस तरह से कहने की जियोपॉलिटिकल रिस्क बढ़ता जा रहा है, जो मिडिल ईस्ट टेंशन है वो बढ़ती जा रही है ड्यू टू ईरान एंड इजराइल वॉर। सो वो सिचुएशन कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल के प्राइसेस में कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशन ला रही है। हालांकि देखा जाए तो ऐसे सिचुएशन में सप्लाई में गिरावट के चलते प्राइसेस में एक अच्छी उछाल आनी चाहिए। बट जो आप फ्लक्चुएशन देख रहे हैं वो कहीं कि ट्रेडर्स को के कंफ्यूजन को भी इंडिकेट करता है, क्योंकि देखा जाए तो यूएस में इन्वेंट्रीज लगातार फिल की जा रही हैं। हालांकि इस हिसाब से हम ये समझ सकते हैं कि जिस तरह से यूएस अपनी सप्लाई को बढ़ा रहा है, भरता चला जा रहा है इन्वेंट्रीज में, उस हिसाब से एक्सपेक्टेड है कि ये जो वॉर सिचुएशन ये और लंबी चल सकती है। तो पहले से ही अपने सप्लाई को कहीं ना कहीं इतना कहीं की फुलफिल करना चाहते हैं ताकि वो डिमांड को एडजस्ट कर सके और रिफाइन जो ऑयल रिफाइनरीज हैं, जो आउटपुट है उसको कहीं ना कहीं यहाँ पे स्टेबलाइज कर सकें, एडजस्ट कर सकें। तो ये सिचुएशन कहीं ना कहीं आपको साफ साफ देखने को मिल रही है कि यस, आपको एक टाइम पे एक अच्छी रिकवरी देखने मिल रही है तो अगले टाइम में आपको एक अच्छी गिरावट देखने मिल रही है। तो मेरा मानना है ये फ्लक्चुएशन, ये वोलेटिलिटी आपको आने वाले हफ्ते में भी फील हो सकती है। हालांकि देखा जाए अगर मैं टेक्निकल बेसिस में देखूं तो क्रूड ऑयल इस समय अपने 10 और 20 डेमा के नीचे ट्रेड कर रहा है, जो कि एक सेलिंग प्रेशर को इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे जो व्यू है वो कहीं ना कहीं न्यूट्रल से थोड़ा नेगेटिव होता जा रहा है। बट बाकी जहां तक बात कर ली जाए ओपेक की भी गाइस, तो ओपेक ने कहीं ना कहीं 2.2 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से सप्लाई कट किया हुआ है, जो कि जून तक एक्सटेंड होगा। बट कहीं ना कहीं सुनने में ये भी आ रहा है कि ये सप्लाई कट कहीं ना कहीं एक तरह से और बढ़ सकता है। एक तरह से यहाँ पे 5.5 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से भी सप्लाई कट हो सकती है, ये सुनने में आ रहा है। फिलहाल अभी ये न्यूज कंफर्म नहीं है, बट अगर ऐसा हुआ तो मेरा मानना है कि यहां से क्रूड ऑयल में एक बड़ी मोमेंटम मिलेगी, क्योंकि वॉर की वजह से सप्लाई में जो कट ऑफ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो तो है ही है। साथ ही साथ अगर ये ओपेक की अगर ये न्यूज भी अगर कंफर्म हो गई तो मेरा मानना है क्रूड ऑयल वापस कहीं ना कहीं 300 7500 की तरफ भी जाने की कोशिश करेगा। तो मेरा मानना है यहाँ पे जो एक अच्छी सिचुएशन क्रूड ऑयल में बन सकती है वो टेक्निकली 7100 के ऊपर बन सकती है। देखो, जब तक पिछले दिन की हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिल जाती तब हम ये नहीं कह सकते कि यस, क्रूड ऑयल में एक अच्छी रिकवरी आनी है या रिवर्सल आना है। तो देखा जाए तो अगर आप क्रूड ऑयल में इस हफ्ते में देखो तो कोई भी जो क्लोजिंग हो रही है वो पिछले दिन के हाई के नीचे ही हो रही है गाइस, जो कि कहीं ना कहीं एक निगेटिव इंडिकेशन देती हुई दिख रही है। और डेफिनेटली अगर क्रूड ऑयल को अगर पॉजिटिव होना है तो कहीं ना कहीं अपने पिछले दिन के हाई के ऊपर क्लोजिंग देनी पड़ेगी। अगर मैं फ्राइडे का ही अगर रेफरेंस ले लूं तो 7060 कहीं सॉरी 7067 कहीं ना कहीं फ्राइडे का हाई था। और अगर इसी के ऊपर अगर क्रूड ऑयल अगर सस्टेन कर जाता है तो मेरा मानना है क्रूड ऑयल में वापस एक तेजी, एक रिकवरी का जो इंडिकेशन है वो आपको मिलता हुआ दिखेगा। थोड़ा सा टेक्निकल पे जंप करते हैं और फिर बाद में आपको यहाँ पे रेंज के बारे में समझाते हैं, क्या लेवल्स पे फोकस करने चाहिए और किन लेवल से हमें तेजी एक्सपेक्टेड है वो डिटेल में समझते हैं। तो अगर मैं क्रूड ऑयल की अगर बात कर लूं तो जो रेंज रह सकती है मंडे ट्रेडिंग सेशन में गाइस वो 200 पॉइंट की रह सकती है, जो कि 7000 से लेकर के यानी कि 6800 की हो सकती है एज पर ऑप्शन चेन। देखा जाए तो इन्हीं दो लेवल्स पे यानी कि कॉलेटिंग और पोट्राइटिंग होती दिख रही है। हालांकि यहाँ पे अगर थोड़ा सा अपर लेवल्स को डिस्कस कर लिया जाए तो 7000 का लेवल एक्जैक्टली एक हैवी कॉलेटर होल्ड करने वाला लेवल है और ये हमारे लिए इमीडिएट हर्डल की तरह आप काम कर सकता है। फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे काफी हैवी कॉलेटिंग हुई है। सो मेरा मानना है ये हर्डल आपके लिए काम करेगा। देखा जाए तो अगर फ्लैट ओपनिंग हुई और क्रूड ऑयल 7000 के लेवल्स को अगर अप्रोच करे तो मेरा मानना है वहां से एक बार के लिए सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। बाकी रेफरेंस के लिए मैंने एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन भी मार्क कर रखी है, जो कि कहीं ना कहीं इसी हफ्ते के हाई से है। देखा जाए तो इसी ट्रेंड लाइन पे कहीं ना कहीं जब के करीब अगर क्रूड ऑयल आ रहा है तो हमें प्राइस में रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। तो ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन भी आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। बाकी मेरा मानना है यहाँ पे जो नेक्स्ट हर्डल है वो है 7067 का लेवल, जो कि हमारे लिए पिछले हफ्ते में एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, राइट। तो प्राइस सेक्शन के हिसाब से ये हमारे लिए हर्डल है और देखा जाए तो फ्राइडे का हाई भी यही है। तो एक तरह से 7067 ये आपका एक रेजिस्टेंस जोन होगा इंट्राडे बेसिस में और ये एक सेल जोन की तरह काम करेगा फर्स्ट अटेम्प्ट में। ऑलराइट, अगर आप कोई फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनाने की सोच रहे हैं तो मेरा मानना है हमें फ्राइडे के हाई के ऊपर निकलना पड़ेगा, 7067 के ऊपर निकलना पड़ेगा। एक आवरली अगर क्लोजिंग मिल जाए जस्ट गो फॉर लॉन्ग। आपके लिए जो पहला टारगेट बन जाएगा वो बन जाएगा 7158 का लेवल, जो कि एक्जैक्टली हाई है ट्यूसडे सेशन का। और मेरे लिए जो सेकेंडरी टारगेट बन जाएगा
इस हफ्ते में वो बन जाएगा 7280 7300 का लेवल। तो वहां तक का मोमेंटम कहीं ना कहीं नेचर सॉरी क्रूड ऑयल में कहीं ना कहीं बिल्ड होता हुआ मुझे दिख सकता है। और राइट, तो लॉन्ग तभी करें जब फ्राइडे का हाई निकल जाए। और राइट, अब वहीं बात करी जाए लोअर लेवल्स की गाइस, तो यहाँ पे लोअर लेवल्स में 6800 का लेवल कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा पुट राइटिंग होल्ड करने वाला लेवल है। और अगर आप ध्यान से देखें तो थर्सडे ट्रेडिंग सेशन में और फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन में आपके डबल बॉटम फॉर्मेशन देखा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर नेचुरल गैस फ्लैट ओपन हो 6800 के लेवल्स को अप्रोच कर रहा है, जस्ट गो फॉर बाय। वहां पे मेरा मानना है जहां पे अगर आपको रिवर्सल देखने को मिले 6800 के जोन में, आप बाय करके चलिए और इसको प्ले करिए वापस। कहीं ना कहीं मेरा मानना है 6900 7000 तक के टारगेट के लिए। जहां तक बात रही अब सेलिंग प्ले करने की, तो मेरा मानना है यहाँ पे इसके सेकंड सपोर्ट पे नजर रखनी चाहिए, जो कि 6761 का लेवल है। एग्जैक्टली देखा जाए तो मूविंग एवरेजेस के तौर पे ये एग्जैक्टली 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है क्रूड ऑयल का। तो अगर इसका अगर ब्रेकडाउन देखने को मिल जाता है, एक तरह से ये हफ्ते का लो भी है गाइस, तो अगर इसका ब्रेकडाउन देखने को मिल जाता है तो गिरावट एक्सटेंड हो सकती है। ऐसे सिचुएशन में आपका पहला टारगेट होगा गाइस 6676 का लेवल, जिसका रेफरेंस मैंने लिया है गाइस कहीं कि 22 मार्च और कहीं कि 27 मार्च के लो से। देखा जाए तो वहीं पे ऑन एन एवरेज हमें एक डबल बॉटम बनता हुआ दिखा था। तो ये हमारे लिए एक नेक्स्ट टारगेट की तरह काम करेगा। बाकी मेरे लिए जो सेकेंडरी टारगेट रहेगा वो रहेगा क्रूड ऑयल का 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि है 6558 का लेवल। तो मेरा मानना है अगर क्रूड ऑयल 50 डेमा का अगर ब्रेकडाउन दे देता है तो अपने 200 डेमा को टेस्ट कर सकता है। तो ये हमारे लिए सेकेंडरी टारगेट रहेगा। बाकी गाइस सिंपल सी बात है, अगर क्रूड ऑयल अगर अपने 200 डेमा का भी अगर ब्रेकडाउन दे दे तो गिरावट बढ़ेगी। ऐसे सिचुएशन में गिरावट ज्यादा से ज्यादा 6354 की तरफ भी जाती हुई दिख सकती है, जो कहीं ना कहीं हमारे 11 मार्च के स्विंग लोस थे। सीधे सीधे बोलूं तो मार्च सीरीज का जो लो था वो लो हमें कहीं ना कहीं टेस्ट होता हुआ क्रूड ऑयल में दिख जाएगा। तो मैंने सारे लेवल्स बता दिए, अपसाइड की तरफ क्या करना चाहिए, डाउनसाइड में क्या करना चाहिए। बाकी अगर आपको रेंज के अंदर प्ले करना है तो गाइज ये जो जोन आप देख पा रहे हैं गाइज, इस जोन के अंदर आप क्या कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस से बेच सकते हैं और सपोर्ट पे खरीद सकते हैं। तो इस जोन में भी आप कहीं ना कहीं खरीदारी और बिकवाली प्ले करके चल सकते हैं। जस्ट डू लेवल बेस्ड ट्रेडिंग गाइस, क्योंकि वॉर सिचुएशन तो है बट साथ ही साथ यूएस जिस तरह से अपनी इन्वेंट्री फिल कर रहा है उस हिसाब से कहने की थोड़ी वोलेटिलिटी बनी रहेगी गाइस। ओके, सो ये बात हुई गाइस क्रूड ऑयल के टेक्निकल लेवल्स की। लेट मी गो टू ऑप्शन डेटा। ऑप्शन डेटा में अगर मैं सबसे पहले चलते हैं पहले क्रूड ऑयल की उसमें और 16 मई के कॉन्ट्रैक्ट को देख लेते हैं। तो अगर यहाँ पे मैं ध्यान से देखूं, पहले अगर कॉलेटर के लेवल्स को देख लिया जाए तो 6900 की कॉल ऑप्शन में 4500 को आई, तो वहीं पे 7000 की कॉल ऑप्शन में हमें 7858 का 53 का वाई बिल्डअप देखने मिलता है, जो कि कॉलेटर में सबसे ज्यादा वाई होल्ड करता है। तो मेरा मानना है इस हफ्ते में आने वाले दिन में 7000 6900 का जोन कहीं ना कहीं इसके लिए हर्डल की तरह काम करेगा। तो वहीं पे अगर मुझे सपोर्ट कहीं अगर दिख रहा है तो 6800 की पुट ऑप्शन में दिखता है, जहां पे 2589 का वाई बिल्डअप है, जो कि पुट राइटर में सबसे ज्यादा वाई होल्ड करने वाला लेवल है। बाकी उसके बाद अगर मुझे कहीं पुट राइटिंग देखने को मिल रही है तो कहीं ना कहीं 6700 और सीधे सीधे 6500 के लेवल पे, जो कि टेक्निकली क्रूड ऑयल का 200 डेमा है, तो वहां तक का डाउन साइड कहीं एक्सटेंड हो सकता है। तो कहीं ना कहीं लोअर लेवल्स में वीकली बेसिस में या डेली बेसिस में अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो 6800 6700 आपके लिए सपोर्ट की तरह काम करेंगे, क्योंकि अगर ये अगर टूट गए तो 6500 200 एमआ एंड डेफिनेटली जो मैंने बताया कि अगर 200 एमआ ही अगर ब्रेक हो गया तो मार्च लो सीरीज के जो लोज हैं वो भी टेस्ट होंगे, जो कि 6300 के करीब आते हैं गाइस। तो मैंने दोनों तरफ के आपको लेवल्स बता दिए कहां से क्या मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। बाकी 7000 के ऊपर क्रूड ऑयल को लॉन्ग किया जा सकता है टेक्निकली 7060, जो कि फ्राइडे का हाई है। और राइट, निकल गया तो उसके बाद कॉलेटस कहने की सीधे 7200 7300 के ही जोन में देखने को मिलते हैं, जो कि इस हफ्ते का हाई भी है और पिछले हफ्ते का हाई है। तो वहां तक का मोमेंटम कहने की क्रूड ऑयल में फिर बिल्ड होगा। और राइट, तो ये बात होगी गाइस क्रूड ऑयल के लेवल्स की। हालांकि मैं ये बताना भूल गया कि क्रूड ऑयल में जो हम चार्ट देख रहे थे वो कहने की मई सीरीज का है, तो मई फ्यूचर्स को हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना गाइस। ऑलराइट, तो लेट मी गो टू इन्वेंट्रीज की अगर बात कर ली जाए तो गाइस क्रूड ऑयल में देखा जाए तो यहाँ पे मैंने बोला ना कि यूएस की इन्वेंट्रीज फिल की जा रही है गाइस, ये वॉर सिचुएशन के चलते, और अपने डिमांड को कहने की यहाँ पे एडजस्ट करने के लिए और ऑयल रिफाइनरी आउटपुट को कहने की
टैकल करने के लिए यहाँ पे सप्लाई को जितना भर सकते हैं उतना भर रहे हैं। तो यही चीज कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल के प्राइसेस को बार बार प्रेशराइज कर रही है। सिंपल सी बात है गाइस, अगर क्रूड ऑयल की सप्लाई एक्सपेक्टेशन से अगर ज्यादा आ जाती है तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, प्राइसेस में गिरावट देखने मिलती है। और देखा जाए तो क्रूड ऑयल की जो इन्वेंट्री का वेटेज है वो काफी ज्यादा है गाइस ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑलराइट, तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे लगातार हमने सप्लाई में बढ़ोतरी देखी है 27 मार्च, जब से कहीं ना कहीं ये जो वॉर सिचुएशन हीटअप हुई है तब से कहीं हम सप्लाई में बढ़ोतरी देख रहे हैं। 27 मार्च, फिर 3 अप्रैल, 10 अप्रैल, 17 अप्रैल, इन सब में सप्लाई बढ़ी है। मेरा मानना है ये सप्लाई की में बढ़ोतरी कहीं कि आने वाले हफ्ते में भी देखने को मिल सकती है। तो मेरा मानना है ये सिचुएशन कहीं क्रूड ऑयल के प्राइसेस को कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रेशराइज करेगी। बाकी मेरा मानना है अगर यहाँ पे इन्वेंट्री अगर एक्सपेक्टेशन से कम आ जाती है, सप्लाई मतलब एक्सपेक्टेशन से कम आ जाती है, तो मेरा मानना है फिर तभी कहीं कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस को थोड़ा बूस्ट मिल पाएगा। तो ये बात है गाइस क्रूड ऑयल के इन्वेंट्रीज के। लेट मी गो टू नेचुरल गैस। नेचुरल गैस पे जल्दी से बात कर लेते हैं, वहां पे क्या सिचुएशन देखने मिल रही है। तो मैं यहाँ पे जो देख पा रहा हूं कि यहाँ पे कुछ खास सिचुएशन नहीं है। मेरा मानना है कि आने वाले दिनों में भी क्रूड ऑयल नेचुरल गैस का जो व्यू रहेगा वो कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन का ही रहेगा, रेंज बाउंड सिचुएशन का ही रहेगा। हालांकि जब नेचुरल गैस में वेदर के चलते कुछ बूस्ट मिल सकता तो तभी कहीं ना कहीं वॉर सिचुएशन भी आ गई, तो इसके चलते मेरा मानना है नेचुरल गैस में कोई बड़ा मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि मैं अपनी बात करूं तो नेचुरल गैस को आजकल मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूं, सिर्फ क्रूड ऑयल को ही अधिकतर हम ट्रेड कर रहे हैं। सो मैं यहाँ पे अगर मैं बात कर लूं लेवल्स की, तो यहाँ पे थोड़ी रेंज नैरो होती दिखी है। हालांकि मैं मंडे सेशन की बात कर लूं तो जो रेंज रह सकती है वो 150 से लेकर के 145 रुपए की रह सकती है, जिसमें अपर लेवल्स को अगर डिस्कस कर लिया जाए तो 150 का लेवल सबसे ज्यादा कॉलेटिंग होल्ड करने लेवल है। और आने वाले हफ्ते में नेचुरल गैस की एक्सपायरी भी है 25 तारीख को। तो मेरा मानना है यहाँ पे 150 का लेवल एक बड़ा हर्डल रहेगा। अगर नेचुरल गैस अगर आपको 150 के आसपास आता हुआ दिखे तो आप फर्स्ट अटैम्प्ट में बिकवाली कर सकते हैं। बाकी मेरा मानना है फ्रेश लॉन्ग तभी बनेगी जब नेचुरल गैस अपने कॉलेटर के जोन के ऊपर निकल जाए, मतलब 150 रुपए के ऊपर निकल जाए, सस्टेन कर जाए। हालांकि इस सिचुएशन को प्ले करने के लिए मैंने यहाँ पे रेफरेंस के लिए एक फॉलोइंग ट्रेंड लाइन का भी सहारा ले रखा है, जो कि 10 अप्रैल की हाई से है, और इसी ट्रेंड लाइन को मैंने मार्क किया है 19 अप्रैल की हाई से भी। तो इस ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन 150 के लेवल पे रिजेक्शन एक फ्रेश सेलिंग इंडिकेट कर सकता है, जो कि कहने के नेचुरल गैस को फ्राइडे के लोज की तरफ ले जा सकता है, जो कि 144 रुपए के लेवल्स हैं, जो कि हमारे लिए सपोर्ट की तरह भी काम करेंगे मंडे सेशन में। बाकी 150 का लेवल अगर सस्टेन कर जाता है, 1 घंटे की अगर क्लोजिंग मिल जाती है, तो मेरा मानना है ये तेजी नेचुरल गैस को वापस कहीं ना कहीं जो हमने हाइज देखे थे अप्रैल सीरीज में 160 तक के, वहां तक का मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। बाकी जहां तक बात रही 160 165 रुपए के जोन की, तो ये नेचुरल गैस का मंथली रेजिस्टेंस जोन है। तो आप मेजरली चाहे तो नेचुरल गैस को इस जोन से बेच सकते हैं। इससे पहले हमने नेचुरल गैस को कहीं 6 मार्च में भी यहाँ पे रिजेक्शन लेते हुए देखा था, और इस अप्रैल सीरीज में भी हम इन्हीं लेवल से रिजेक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। बाकी अगर आप कोई बड़ी तेजी या कोई बड़ी रैली पोजिशनली या शॉर्ट टर्म एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो मेरा मानना है नेचुरल गैस को यही 160 165 रुपए के जोन का ब्रेकआउट देना पड़ेगा, मतलब एक डेली क्लोजिंग देनी पड़ेगी, तभी नेचुरल गैस में कोई बड़ा मोमेंटम बिल्ड हो सकता है गाइस। बाकी ये तेजी नेचुरल गैस को 180 रुपए से लेकर के 200 रुपए की तरफ भी ले जा सकती है फिर। ऑलराइट, फिलहाल मैं उतने ऊपर के लेवल्स की बात नहीं करूंगा। मेरा मानना है कि नेचुरल गैस आने वाले हफ्ते महीनों में कहीं कि 165 रुपए से लेकर के 130 की रेंज में ही कहीं ट्रेड करता दिखेगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे जो व्यू रहेगा मेरा ओवरऑल वो न्यूट्रल ही रहने वाला है। हालांकि यहाँ पे मैंने ट्रेंड लाइन भी बना रखी है गाइस, इसका रेफरेंस मैंने ले रखा है गाइस 31 जनवरी के हाई से, और इसी ट्रेंड लाइन को मैंने मार्क किया है 10 अप्रैल के हाइस के लेवल्स को लेकर के। ऑलराइट, तो ये भी कहने की काफी हेल्पफुल रहेगी रिजेक्शन को प्ले करने के लिए। अब जहां तक बात रही लोअर लेवल्स की, तो 144 फ्राइडे का लो है, ये आपके लिए फर्स्ट सपोर्ट की तरह काम करेगा। मेरा तो यही मानना है अगर फर्स्ट अटैम्प्ट में नेचुरल गैस 144 को ही अप्रोच करे तो ये आपके लिए इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेगा, तो आप बाय करके चल सकते हैं। हालांकि ऐसे इस चीज के लिए मैंने रेफरेंस के लिए मैंने एक राइजिंग ट्रेंड लाइन भी मार्क कर रखी है, जो कि 16 अप्रैल के लो से है। इसी ट्रेंड लाइन पे लगातार नेचुरल गैस सपोर्ट ले रहा है, फ्राइडे सेशन में भी लिया। तो मेरा मानना है इस ट्रेंड लाइन पे अगर सपोर्ट ले तो आप एक बार के लिए 150 रुपए तक के टारगेट के लिए प्ले कर सकते हैं। बाकी वो लेवल गया तो ट्रेलिंग एसएल के साथ बने रहे, तेजी थोड़ी और एक्सटेंड हो सकती है, जो कि 160 तक जा सकती है। बाकी जहां तक बात रही बिकवाली करने की, तो फ्राइडे के लोज के टूटने का वेट कर लेना। अगर 144 का अगर ब्रेकडाउन देखने को मिले तो ये ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन होगा, ये जो आप देख पा रहे हैं, और ये गिरावट यानी कि आपके फर्स्ट टारगेट की तरफ आपको ले जा सकती है, जो कि एक पुट राइटर का एक मेजर लेवल है। यहाँ पे काफी हैवी पुट राइटिंग है, जो कि 140 का लेवल है, जो कि इस हफ्ते का भी लो है। तो ये आपके लिए वीकली सपोर्ट की तरह काम करेगा, वही आपके लिए प्राइमरी टारगेट है, वहां तक आप प्ले कर सकते हैं, वापस वहां से बाउंस भी देखने को मिल सकता है। बाकी मेरा मानना है टारगेट में एक्सटेंशन तब देखने को मिल जाएगी, गिरावट में बढ़ोतरी तब देखने को मिल जाएगी जब आपका यही 140 का लेवल भी टूट जाए। अगर ऐसा हुआ तो ज्यादा से ज्यादा ये गिरावट 130 तक जा सकती है, 129 तक जा सकती है, जो कि कहीं ना कहीं हमारे
फरवरी मार्च सीरीज के लोज हैं, तो वहां तक का डाउन मूव फिर आपको नेचुरल गैस में देखने को मिलेगा। तो मैंने आप लोगों को इंट्राडे रेंज भी बता दी, हर्डल्स भी बता दिए कहाँ कहाँ है, और ओवरऑल जो मंथली रेंज है वो भी आप लोग बता दी। तो मेरा मानना है यहाँ पे नेचुरल गैस में कोई खास बड़ा मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। मेरा मानना है इसी रेंज के अंदर ही ट्रेडिंग होगी। अगर आप इस नैरो रेंज को ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं तो छोड़ दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जिस तरह से नेचुरल गैस एक बिगर टाइम फ्रेम में इतनी बड़ी गिरावट के बाद एक बॉटम क्रिएट करता हुआ दिख रहा है, मैं सिर्फ वेट कर रहा हूं गाइस 160 165 के लेवल के निकल जाने का। एक बार अगर निकल गया तो आप एक बड़ी रैली नेचुरल गैस में देख पाओगे। ऑलराइट, तो ये बात होगी नेचुरल गैस की। लेट मी गो टू ऑप्शन डेटा। जल्दी से ऑप्शन डेटा भी देख लेते हैं वहां पे क्या सिचुएशन बन रही है। तो अगर नेचुरल गैस के अगर ऑप्शन डेटा को देखा जाए तो एक्सपायरी के चलते 160 150 कॉल ऑप्शन में ओआई बढ़ा है। अगर आप 150 कॉल ऑप्शन में देखें तो 17,440 का ओआई बिल्डअप है गाइस। सो कहीं ना कहीं क्वालिटी एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये जो एक्सपायरी हो सकती है 150 के नीचे ही हो सकती है। तो इसके भी आप पे ये 150 का लेवल आपके लिए मंडे और आने वाले दिन में एक हर्डल की तरह ही काम करेगा। बाकी 160 आपके लिए मेजर हर्डल है, जैसे मैंने इंडिकेट किया कि 160 165 मंथली हर्डल है, तो वो चीज यहाँ पे साफ साफ इंडिकेट हो रही है। बाकी लोअर लेवल्स पे अगर देखें तो 140 के लेवल्स पे इस समय 13,000 का ओआई बिल्डअप देखने को मिल रहा है, जो कि कहीं ना कहीं हमारे लिए इस हफ्ते में एक मेजर सपोर्ट की तरह काम करने वाला है, जो कि इस हफ्ते में भी एक वीकली सपोर्ट की तरह काम करता हुआ दिखा। बाकी 140 के बाद अगर देखें तो सीधे फिर 130 के लेवल पे ही पुट राइटिंग देखने मिलती है, जहां पे 8,000 को आई है। तो देखा जाए तो वीकली बेसिस में जो एक रेंज है, मतलब सॉरी मंथली बेसिस में अगर रेंज की बात करूं, ब्रॉडर रेंज की बात करूं, रेंज बन के आ रही है 160 से 130। और अगर बात करूं वीकली बेसिस में, इंटरडे बेसिस में, तो रेंज बन के आ रही है 150 से 140। तो ये बात आप समझ के चलिए कि 150 160 हर्डल, तो वहीं पे लोअर लेवल्स पे 140 130 सपोर्ट की तरह काम कर रहे हैं। सिचुएशन न्यूट्रल है। डेटा कहीं ना कहीं यहाँ पे रेंज माउंट साइडवेज सिचुएशन को इंडिकेट कर रहा है। कोई मेजर मूवमेंट इस रेंज के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद ही मिलेगा। बाकी मैंने लेवल्स आपको काफी डिटेल में बताया। लेट मी गो टू इन्वेंट्रीज की अगर बात करी जाए तो कहीं ना कहीं सप्लाई में एक अच्छा कट है। देखा जाए तो एक्सपेक्टेशन थी 54 बिलियन क्यूबिक फीट की, जो कि मतलब बढ़ करके आ सकती थी। हालांकि देखा जाए तो एक्चुअल में एक्सपेक्टेशन से कम ही सप्लाई आई 50 बिलियन क्यूबिक फीट, पर देखा जाए तो पिछले हफ्ते कंपेयर में बढ़कर यही आई है। तो ये चीज भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज कर रही है। मेरा मानना है जो व्यू है वो न्यूट्रल ही है। सारा का सारा खेल वेदर का है। अगर यहाँ पे अगर गर्मी बढ़ती है, जो कि बढ़ सकती है मिड में, इस साल के मिड में सॉरी, तो मेरा मानना है ऐसे सिचुएशन में नेचुरल गैस के डिमांड में एक अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है, प्राइसेस को एक अच्छा बूस्ट मिल सकता है। बाकी आप कहीं शीशे में लिख लो या कहीं कागज में लिख लो कि यस, जब तक नेचुरल गैस 160 165 के ऊपर निकल नहीं जाता तब तक आप न्यूट्रल रहिए। इसी जोन के ऊपर ही आप कोई बड़ा मूवमेंट या बड़ा ट्रेंड देख पाएंगे। ऑलराइट, तो गाइस ये था मेरा व्यू क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का। आई होप आप लोगों को मैंने बहुत डिटेल में समझाया, तो आई होप मजा आया होगा आप लोगों को। तो मेक श्योर गाइस लाइक सब्सक्राइब दबा दो। काफी लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज सब्सक्राइब कर दो। आप लोगों के लिए इतना हम डिटेल में एनालिसिस बनाते हैं, तो प्लीज इस चीज के लिए सपोर्ट जरूर करिए। बाकी में फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे, जहां पे मार्क्स रिलेटेड अपडेट्स हम देते थे, खासकर ट्विटर और टेलीग्राम पे, जहां पे हम क्रूड ऑयल का डेली चार्ट शेयर करते हैं। अगर आपको कंफ्यूजन होती है कि लेवल्स कहां से में प्ले करना है, तो लेवल्स भी हम शेयर करते हैं गाइस ट्विटर और टेलीग्राम पे। वहां से आप चार्ट्स को देख करके समझ सकते हैं कि आखिर करना क्या है। आपको कहीं ना कहीं एनालिसिस करने में, ट्रेड करने में आसानी हो सकती है। बाकी जहां तक बात रही क्वेश्चंस की, फीडबैक या सजेशन की, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर चलिए। हम हमेशा ओपन रहते हैं। आपको कोई भी डाउट है, कोई भी लेवल्स को लेकर के परेशानी है, तो आप पूछ के चल सकते हैं गाइस। बाकी यही थी मेरी एनालिसिस। आई होप आपको पसंद आई। तो मेक श्योर गाइस लाइक सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।